समंदर हमें बुलाता है। ये रहस्य और अजूबों से भरा हुआ है। जब से इंसान आया है, हम समंदर को देखते आए हैं। लहरों के नीचे क्या है? कौन से जीव गहरे समंदर में अपना घर बनाते हैं? समंदर अनगिनत राज समेटे हुए हैं। नई टेक्नोलॉजी के साथ अब हम गहरे गोता लगा सकते हैं। ये तरक्की हमें समंदर का अध्ययन करने देती है। अब हम गहरे समुद्री जीवों को देख सकते हैं। हम समंदर तल का नक्शा बना सकते हैं। समंदर एक विशाल और जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है। यह अविश्वसनीय सुंदरता का स्थान है। कल्पना कीजिए कि आप लहरों के नीचे गोता लगा रहे हैं। जैसे जैसे आप नीचे उतरते हैं, सूरज की रोशनी फीकी पड़ती जाती है और आपके आसपास की दुनिया बदल जाती है। आप रंगों के बहुरूप दर्शक से घिरे हुए हैं। मछलियां मूंगे की चट्टानों के अंदर बाहर तैरती हैं। शार्क गहराई में गश्त लगाती हैं। कई जानवरों में बायोलुमिनेसेंट अंग होते हैं। समंदर जीवन से भरपूर है। यह पौधों और जानवरों की एक चौंका देने वाली श्रृंखला का घर है। सूक्ष्म प्लवक से लेकर विशाल व्हेल तक प्रत्येक प्रजाति जीवन के उस जटिल जाल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो महासागर पारिस्थितिकी तंत्र को बनाता है। फाइटोप्लैंक्टन, सूर्य के प्रकाश वाले सतही जल में बहने वाले छोटे जीव, खाद्य श्रृंखला का आधार बनाते हैं। उन्हें जो प्लैंक्टन द्वारा खाया जाता है, छोटे जानवर जिन्हें बड़े शिकारियों द्वारा खा लिया जाता है। यह नाजुक संतुलन समंदर के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। प्रवाल भित्तियां, जिन्हें अक्सर समुद्र के वर्षावन कहा जाता है, पृथ्वी पर सबसे विविध पारिस्थितिक तंत्रों में से कुछ हैं। हालांकि वे समुद्र तल के 1% से भी कम हिस्से को कवर करते हैं, लेकिन वे सभी समुद्री प्रजातियों के अनुमानित 25% का घर हैं। प्रवाल भित्तियां मछली, क्रस्टेशियंस, मोल्स्क और इचिनोडर्म सहित जीवों की एक विशाल श्रृंखला को भोजन और आश्रय प्रदान करती हैं। वे कई प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण स्पॉनिंग और नर्सरी ग्राउंड भी हैं। एक ऐसे शहर की कल्पना कीजिए जो कंक्रीट और स्टील से नहीं, बल्कि जीवित जीवों से बना हो। यही एक प्रवाल भित्ति है। प्रवाल पॉलिप्स नामक छोटे जानवरों द्वारा निर्मित एक हलचल भरा महानगर। ये पॉलिप्स कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करते हैं, जो कठोर कंकाल बनाते हैं, जो प्रवाल भित्तियों को उनकी संरचना देते हैं। समय के साथ ये कंकाल बढ़ते हैं और एक साथ फ्यूज हो जाते हैं, जिससे एक जटिल और सुंदर पानी के नीचे का परिदृश्य बनता है। प्रवाल भित्तियां न केवल समुद्री जीवन का घर हैं, वे हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। वे तूफान और कटाव से समुद्र तटों की रक्षा करते हैं और दुनिया भर में लाखों लोगों को भोजन और आजीविका प्रदान करते हैं। हालांकि प्रवाल भित्तियों को जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अधिक मछली पकड़ने से खतरा है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इन कीमती पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा के लिए हमें अभी कार्रवाई करनी चाहिए। भाग 5, गहरे समुद्र के निवासी। गहरा समुद्र जीवन से भरपूर माना जाता है। गहरे समुद्र के जीव इस चरम वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हो गए हैं। उदाहरण के लिए, एंगलर फिश में एक बायोलुमिनेसेंट लालच होता है। गहरा समुद्र आश्चर्य और रहस्य का स्थान है। वैज्ञानिक हर साल नई प्रजातियों की खोज करते हैं। भाग 6, लहरों के नीचे रहना। क्या इंसान कभी लहरों के नीचे रह सकता है? यह साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन यह एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से आविष्कारकों और सपने देखने वालों को मोहित किया है। आज दुनिया भर में पानी के नीचे कुछ मुट्ठी भर आवास हैं, जहां लोग विस्तारित अवधि तक रह और काम कर सकते हैं। ये आवास आमतौर पर छोटी आत्मनिहित संरचनाएं होती हैं, जो अपने निवासियों को जीवित रहने के लिए आवश्यक हर चीज प्रदान करती हैं, जिसमें हवा, पानी, भोजन और बिजली शामिल है।
जबकि पानी के नीचे के आवास में जीवन निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है। यह समुद्र को इस तरह से अनुभव करने का एक अनूठा अवसर भी प्रदान करता है, जैसा कि बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। कल्पना कीजिए कि हर सुबह आपकी खिड़की से टकराती लहरों की आवाज से जागना, या अपने सामने के दरवाजे से बाहर निकलकर पानी के नीचे की दुनिया में कदम रखना। यह किसी और की तरह जीवन नहीं होगा। भाग 7, पानी के भीतर सांस लेना। मनुष्यों को वास्तव में पानी के भीतर पनपने के लिए हमें अपनी ही जीव बायोलॉजी की सीमाओं को पार करने की आवश्यकता है। हमें पानी के भीतर सांस लेने, दबाव का सामना करने और खुद को ठंड से बचाने में सक्षम होने की आवश्यकता है। स्कूबा गियर हमें थोड़े समय के लिए पानी के भीतर सांस लेने की अनुमति देता है, लेकिन यह भारी होता है और हमारी गतिशीलता को सीमित करता है। सबमर्सिबल हमें समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों तक ले जा सकते हैं, लेकिन वे महंगे हैं और उन्हें संचालित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। शायद एक दिन हम ऐसी तकनीक विकसित करेंगे जो हमें मछली की तरह आसानी से पानी के भीतर सांस लेने की अनुमति दे। कल्पना कीजिए कि भारी उपकरणों की आवश्यकता के बिना समुद्र का पता लगाने में सक्षम होना, प्रवाल भित्तियों के बीच स्वतंत्र रूप से तैरना और समुद्री जीवन के साथ करीब से बातचीत करना। यह कई समुद्र प्रेमियों के लिए एक सपने के सच होने जैसा होगा। भाग 8, रसातल की खोज। गहरा समुद्र पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सबसे कम खोजा गया आवास है। यह अत्यधिक दबाव, ठंडे तापमान और स्थायी अंधकार का स्थान है। फिर भी इस कठोर वातावरण में भी जीवन अपना रास्ता खोज ही लेता है। रोबोटिक सबमर्सिबल, कैमरों और सेंसर से लैस हमें इस विदेशी दुनिया को बिना गीले हुए तलाशने की अनुमति देते हैं। इन रोबोटिक खोजकर्ताओं ने हाइड्रोथर्मल वेंट की दुनिया का खुलासा किया है, जहां समुद्र तल से गर्म पानी निकलता है, जो अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन करता है, जो सूर्य के प्रकाश के बजाय रसायन संश्लेषण पर पनपते हैं। हमने विशाल पानी के नीचे पर्वत श्रृंखलाओं की खोज की है। खाइयां माउंट एवरेस्ट से भी गहरी हैं, और ऐसे जीव जो कल्पना को धता बताते हैं। गहरे समुद्र की खोज अब भी शुरू ही हुई है। प्रत्येक नई खोज के साथ हम अपने ग्रह की विशालता और आश्चर्य के लिए अधिक से अधिक प्रशंसा प्राप्त करते हैं। भाग 9, सन्नाटे की सिम्फनी। समुद्र को अक्सर एक खामोश दुनिया के रूप में वर्णित किया जाता है, लेकिन सच्चाई से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता है। यह ध्वनि की एक सिम्फनी है। सतह पर दुर्घटनाग्रस्त लहरों से लेकर डॉल्फिन के क्लिक और सीटी तक, जो एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। व्हेल भूतिया गीत गाती हैं, जो पानी के भीतर सैकड़ों मील तक यात्रा कर सकती हैं। मछली घुरघुराती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है और चहकती है, साथी को आकर्षित करने, अपने क्षेत्र की रक्षा करने या एक दूसरे को खतरे की चेतावनी देने के लिए ध्वनि का उपयोग करती है। यहां तक कि झींगा के पंजों का टूटना और तोते की चोंच का कुचलना भी मूंगे पर चढ़ते समय समुद्र के निरंतर पानी के नीचे ऑर्केस्ट्रा में योगदान करते हैं। समुद्र की वास्तव में सराहना करने के लिए व्यक्ति को देखने के साथ साथ सुनना भी चाहिए। अपनी आंखें बंद करें और समुद्र के ध्वनिक क्षेत्र में खुद को विसर्जित करें। भाग 10, गहरे समुद्र के रहस्य। समुद्र अनंत रहस्य और आश्चर्य का स्थान है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। लहरों के नीचे और कौन से रहस्य छिपे हैं? सबसे गहरी खाइयों में कौन सी नई प्रजातियां खोज की प्रतीक्षा कर रही हैं? आने वाली पीढ़ियों के लिए हम इस बहुमूल्य संसाधन की बेहतर तरीके से रक्षा कैसे कर सकते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमें प्रेरित और उत्सुक करते रहते हैं। समुद्र आश्चर्य और प्रेरणा दोनों का स्रोत है।
यह प्रकृति की विशालता और शक्ति और पृथ्वी पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता की याद दिलाता है। जैसे जैसे हम समुद्र का पता लगाना और उसके बारे में सीखना जारी रखते हैं, हम केवल इसकी सुंदरता और रहस्य पर अचंभा कर सकते हैं। समुद्र के अजूबों पर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार और प्रतिक्रिया नीचे टिप्पणी में साझा करें।